मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हमारा जन संचार है, जन संचार से संबंधित जो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ना है। जन संचार से संबंधित जो होते हैं 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो एनुअल एग्जाम। 5 प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें कई प्रश्न हैं, लेकिन 3 प्रश्नों का प्रमुख रूप से अभी हम जिक्र करें, बाकी हम आगे जो है हम पढ़ते रहेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है संचार किसे कहते हैं? संचार का अभिप्राय क्या होता है? संचार का अभिप्राय क्या होता है? संचार जो होता है वो चर धातु, संचार शब्द जो है, तो ध्यान दीजिएगा, संचार शब्द चर धातु से, अक्सर पूछा जाता है कि संचार शब्द किस धातु से बना हुआ है, तो संचार शब्द जो है चर धातु से बना हुआ है। संचार का अर्थ क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। लेकिन यहाँ हमें किसका संचार कर रहे हैं? संदेश का संचार कर रहे हैं। तो संदेश का संचार, चाहे हम मुख से बोल करके संदेश का संचार करें, चाहे हम लिख करके संदेश का संचार करें, चाहे हम किसी बात को सुन करके उस चीज़ को ग्रहण करें, तो यह सब जो होता है वो संचार का हिस्सा होता है। तो एक कोई भी खबर या सूचना जब एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करती है, तो वह जो होता है वह संचार कहलाती है। तो किसी एक प्रसिद्ध जो है दार्शनिक का एक जो है बहुत ही कोड किया हुआ कोटेशन है कि संचार क्या होता है? संचार जो होता है वो अनुभवों की साझेदारी होती है। जो भी हम अनुभव करते हैं हम आप तक पहुंचाते हैं, और आप जो अनुभव करते हैं उसको हमारे तक पहुंचाते हैं। तो यह जो होता है संचार शब्द क्या होता है? वो सूचनाओं का आदान प्रदान। हम किस संदर्भ में पढ़ेंगे कि जो एक कोई भी खबर या न्यूज़ या सूचना जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो उसको हम संचार की संज्ञा में देते हैं। संचार का जो मूल शब्द कहाँ से बना है? चर धातु से मिलकर के बना है। तो संचार शब्द में अब हमें संचार पढ़ने की क्या जरूरत है? संचार का अर्थ क्या होता है? संचार का अर्थ ये होता है कि सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन करना। संचार जो है यह पूरी अपने आप में एक प्रक्रिया है, एक पूरा प्रोसेस है। तो हमें इस पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा। तो संचार शब्द समझ में आए कि सूचनाओं का आदान प्रदान। जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं रोज सुबह सुबह, तो हमें अर्ली इन द मॉर्निंग हमको न्यूज़पेपर में देश दुनिया के बारे में सब क्या हो रहा है इसकी हमको खबर होती है। तो कैसे पता चलता है? न्यूज़पेपर के माध्यम से। फिर मान लीजिए हमको टीवी के माध्यम से पता चलता है कि समाज में क्या हो रहा है, वो सब भी हम जान सकते हैं टीवी के माध्यम। इसी प्रकार जो है रेडियो के माध्यम से भी हमको जो है सूचना का हमको प्रदान जो है ज्ञान होता है। किंतु सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना जो होता है, वह जो होता है वो संचार के अंतर्गत आता है। तो संचार में क्या आता है कि तो चर धातु से बना है। एक तो होता है संदेश भेजना, एक तो संदेश भेजना महत्वपूर्ण बात होती है, और संचार में एक होता है संदेश प्राप्त करना। ठीक है, संदेश प्राप्त करना। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि यह अनुभवों की साझेदारी है। ठीक है, ये अब बात आती है कि संचार के माध्यम कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से संचार के जो है माध्यम कहलाते हैं। तो माध्यम का मतलब क्या होता है? हमने बताया कि संचार शब्द ही अपने आप में कंप्लीट एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। संदेश का भेजना, तो भेजने के लिए उससे पहले किस प्रकार संदेश का निर्माण किया जाता है, और किस प्रकार वह एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करती है, और उसके बाद उसको प्राप्त करता कैसे समझता है, ये पूरा प्रोसेस जो है संचार के अंतर्गत आता है। संचार का मतलब केवल ये नहीं है कि संदेश को भेजना तो संचार कंप्लीट हो गया। संचार में संदेश को बनाना, संदेश को भेजना, संदेश को प्राप्त करना, संदेश को ग्रहण करना, ये सारी बातें जो है संचार के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है संचार के माध्यम। संचार के माध्यम कौन कौन से होते हैं? तो संदेश को भेजने के लिए
जिन जिन माध्यमों का हम प्रयोग करते हैं, कोई भी सूचना को, कोई भी बात हो या कोई भी संदेश हो, उसको हम भेजने के लिए जिन संसाधनों का या जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं, उन उपकरण को हम संचार के माध्यम कहते हैं। तो जैसे हम मान लीजिए बोलते हैं तो मुंह से कोई आवाज आती है तो ध्वनि तरंगों के आधार पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, और हम दूसरा जो होता है उसको सुन करके उसको अर्थ ग्रहण करता है, तो ये संचार होता है। तो यहाँ पे माध्यम कौन कौन से हैं, तो जैसे हमारा जो न्यूज़पेपर हो गया, यह जो है संचार का माध्यम हो, मतलब न्यूज़पेपर के द्वारा हम जो है ग्रहण करते हैं, कोई भी न्यूज़ आती है उसको हम प्राप्त करते हैं, तो हमारा जो है न्यूज़पेपर यानी अखबार जो है वो हमारा संचार का माध्यम हो गया। टेलीविज़न हो गया संचार का माध्यम, रेडियो हो गया हमारा संचार का माध्यम। इस तरह से बहुत से जैसे पत्र हो गया वो हमारे संचार का माध्यम हो। जब भी हम अपने हृदय की बात को दूसरों को अभिव्यक्त करते हैं, कोई ना कोई सहारा लेते हैं, या एक सूचना को दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई सहारा लेते हैं। तो जिन माध्यमों का सहारा हम लेते हैं सूचना का आदान प्रदान करने के लिए, उसको हम संचार का माध्यम कहते हैं। तो चाहे वो पत्र हो गया, चाहे न्यूज़पेपर हो गया, चाहे टेलीविज़न हो गया, चाहे आप जो आज सोशल मीडिया पे जो भी, तो वह सब जो है संचार के माध्यम के अंतर्गत आता है। तो आप डेफिनेशन के रूप में कह सकते हैं कि सूचनाओं को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जिन दृश्य श्रव्य संसाधनों का उपयोग किया जाता है, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिन श्रव्य माने जो सुनाई देता है, जिसको हम सुनते हैं, अर्थात जैसे रेडियो हो गया, जिन सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए जिन संसाधनों का हम उपयोग करते हैं, श्रव्य दृश्य संसाधनों का ध्यान दीजिएगा, दो शब्द है क्या, एक होता है श्रव्य, एक होता है दृश्य। श्रव्य का होता है सुनना, दृश्य का अर्थ होता है देखना। जिन संसाधनों के द्वारा जिन संसाधनों के सहारे सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है उसे हम संचार के माध्यम कहते हैं। तो श्रव्य साधन में क्या हो गया, रेडियो आपका हो गया, ठीक है, एफएम रेडियो हो गया। तो इस तरह जो भी हम सुनते हैं, सुन करके आप ग्रहण करते हैं, तो ये आपका माइक हो गया, तो ये श्रव्य संसाधन। दृश्य में क्या हो गया, इसको हम देखते हैं। तो जो भी दृश्य संसाधन है, तो जिन दृश्य संसाधनों के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है उसको हम संचार के माध्यम कहते हैं। तो कौन एग्जाम में पूछता है, इतना लंबा डेफिनेशन नहीं पूछेगा, डेफिनेशन मात्र हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। तो उसमें एक लाइन का पूछेगा कि संचार शब्द किस जो है धातु से बना हुआ है, संचार का क्या अर्थ होता है, ये संचार के माध्यम में कौन कौन से आते हैं, या मान लीजिए टेलीविजन किस प्रकार का संसाधन है, तो आपको पता होना चाहिए कि दृश्य संसाधन है या श्रव्य। बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछता है कि टेलीविजन जो है या आपका कंप्यूटर जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो लोग सोच में पड़ जाते हैं ये क्या प्रश्न है। तो मतलब दृश्य संसाधन है या श्रव्य संसाधन, इसको आपको जानना पड़ेगा। अगला जो हमारा अगला क्वेश्चन है, संचार के मूल तत्व। जैसे कि हमने बताया कि संचार जो है पूरी एक प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया में कौन कौन से मूल तत्व, कौन कौन से तत्व होते हैं जो भाग लेते हैं, जिनके भाग लेने से पूरी संचार प्रक्रिया जो है, पूरा संचार का जो प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि संचार को भेज कौन रहा है, कोई भी सूचना हमारे तक भेज कौन रहा है। तो आप सबसे पहले संचार के पहले आप देखेंगे संचारक, संचारक, या तो आप संचारक बोलिए या स्रोत बोलिए। स्रोत माने जिसके माध्यम से हमको कोई सूचना प्राप्त हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्रोत। तो संचारक, तो आप देखते हैं कि संवाददाता होते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर जो होते हैं संवाददाता होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो चाहे वो प्रिंट मीडिया। प्रिंट माने जो छपाई, जो न्यूज़पेपर आता है, छपता है, पढ़ते हैं जिसको हम लोग, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टेलीविजन हो गया, इस तरह के जो न्यूज़पेपर होते हैं, या टीवी में जो आता है, तो या कंप्यूटर पे जो आता है, हर एक एक घंटे पे जो अपडेट होता है, तो वो सब। तो संचारक के अंतर्गत वे सभी लोग आते हैं जो सूचना हमें प्रदान करते हैं। तो यह काम हो गया पहला। तो संचार के मूल तत्व में सबसे पहले कौन है, संचारक की भूमिका है। दूसरा, संचारक का काम क्या होगा कि कोई भी संदेश आता है, जब ग्राउंड पे जाते हैं, कोई भी संवाददाता या कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर जब ग्राउंड पे जाता है तो उसको ढेर सारा न्यूज़ प्राप्त होता है, लेकिन सभी न्यूज़ को जो है
चाहे वो पेपर हो गया, चाहे वो टीवी टेलीविजन हो गया, उसमें सभी जो खबर है उसको नहीं चला सकता या सभी को छाप नहीं सकता, उसको भाषाबद्ध करना पड़ता है, उसको सही फॉर्म में, सही प्रारूप में, सही तरीके से उसको लिखना पड़ता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, संचारक के स्रोत पहला हो गया, तो दूसरा होता है उसको भाषाबद्ध करना। भाषाबद्ध करना, ध्यान दीजिएगा, भाषाबद्ध कौन करता है, ये संचारक का काम है भाषाबद्ध करना। इसी को हम एनकोडिंग भी कहते हैं, एनकोडिंग। एनकोडिंग एग्जाम में पूछता है कि भाषाबद्ध करना किसे कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कूटीकरण। कूटीकरण करना। हम इसको जब एक एक करके बताएंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे, बस पहले आप इतना समझिए कि संचार के मूल स्रोत में कौन कौन से थे। पहले तो संचारक हो गया, जो संवाददाता है, जो न्यूज रिपोर्टर है, तो पहला वो हो गया। अब इसका काम क्या है, कोई भी न्यूज मिल रही है, कोई भी सूचना मिल रही है, उस सूचना को हमको भाषाबद्ध करना। तीनों एक ही मतलब है, चाहे भाषाबद्ध बोलिए, चाहे एनकोडिंग बोलिए, चाहे कूटीकरण करिए, तीनों का मतलब एक है। फिर दूसरा क्या है, ये दूसरा क्या है, कूटवाचन। कूटवाचन या कूटवाचन कहिए या डीकोडिंग कहिए, डीकोडिंग, दोनों का मतलब एक ही है। अभी कूटवाचन कौन करता है, एनकोडिंग का काम संचारक करता है कि जो भी न्यूज आती है उनको कूट चिन्हों में बांधने का, उसको भाषाबद्ध करने का कार्य जो है वह कौन करता है, संचारक करता है। लेकिन डीकोडिंग का काम कोई भी संदेश को जिन कूट चिन्हों के माध्यम से बांधा गया होता है, उनको उन कूट चिन्हों को समझना जो होता है डीकोडिंग कहलाता है। यानी कूटीकरण जो किया गया था उसको पढ़ना जो होता है, उसको समझना, अर्थ ग्रहण करना, ये कूटवाचन कहलाता है। तो कूटवाचन का काम कौन करता है, जो प्राप्तकर्ता होता है। प्राप्तकर्ता यानी कौन, कोई भी न्यूज आती है तो कौन प्राप्त करता है, यानी जो आम जनता होती है, जो जनमानस जो होती है, वो जो होता है उस संदेश को प्राप्त करते हैं। तो क्या हो गया, पहला संचार के मूल स्रोत ये हो गए, संचारक हो गए, भाषाबद्ध यानी एनकोडिंग हो गया, दूसरा डीकोडिंग हो गया, और अंत में ये क्या हो गया, प्राप्तकर्ता। ये पूरी कहानी जो है प्राप्तकर्ता तक पहुंचती है। तो अगर हम इसको जो है चार्ट के फॉर्म में देखते हैं तो क्या कहेंगे, ये जो चार्ट है इसको आप देखिए, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, ये संचार प्रक्रिया, मान लीजिए आपका संचार पूरी प्रक्रिया है, ठीक है। इस संचार की प्रक्रिया में कोई भी संदेश बनने जा रहा है तो सबसे पहले वह संदेश संचारक के पास आएगा, ठीक है। यानी संचारक यानी जो आपका न्यूज रिपोर्टर है या संवाददाता, संवाद देने वाला यानी संवाददाता, ठीक है। यह स्रोत आपका हो गया, ठीक। फिर दूसरा काम क्या है, भाषा को एनकोडिंग करना, एनकोडिंग करना, एनकोडिंग यानी भाषाबद्ध करना, भाषाबद्ध करना। फिर क्या करना है, डीकोडिंग करना, डीकोडिंग करना। डिकोडिंग कौन करता, डिकोडिंग यानी कूटवाचन, कूटवाचन, और अंत में क्या हो गया, प्राप्तकर्ता। ये इतने जो होते हैं 1 2 3 4, ये चारों जो होते हैं संचार के मूल तत्व कहलाते हैं। तो हमने आज जो है क्या पढ़ा, सबसे पहले संचार किसे कहते हैं, चर धातु से बन करके मिल करके बनता है और अनुभवों की साझेदारी होती है। जब किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते हैं तो उसे हम संचार कहते हैं। दूसरा, संचार के माध्यम जैसे टेलीविजन हो गया, आपका अखबार हो गया, ये सब संचार के माध्यम है। संचार के मूल तत्व कौन कौन से होते हैं, संचार के मूल तत्व हमारे जो होते हैं संचारक होते हैं, एनकोडिंग होता है, डिकोडिंग होता है और प्राप्तकर्ता होता है। इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि एनकोडिंग को अच्छे से, एनकोडिंग किसे कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं, किसे कहते हैं। बस आप ये समझिए, किसी भी संदेश को कूट चिन्हों में बांधना कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाता है,
और किसी भी सूचना के कूट चिन्हों को उसी रूप में ग्रहण करना जो है वह कूटवाचन या डिकोडिंग कहलाता है। तो इस प्रकार इन 3 प्रश्नों को आप जो है, ये सभी ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है, लेकिन एक बार पुनः जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप फोन करके या कमेंट में जो है पूछ सकते हैं कि इसको मैम और अच्छे से एक्सप्लेन करिए। तो थैंक यू।